अस्सलाम वालेकुम क्लास। लेक्चर नंबर 3 में खुशामदीद। आज हम देखेंगे टाइप ऑफ एस एल इक्वेशन। तो एस एल इक्वेशन की बेसिकली 3 टाइप्स हैं। तो इसमें हमारे पास बाउंड्री कंडीशंस इंक्लूड नहीं होती अभी तक। दो ये फंक्शन हमेशा कंटिन्यू ज़रूर होगा बाउंड्री कंडीशन ए बी के लिए, ए बी इंटरवल के लिए। तो ये मेरे पास एस एल इक्वेशन है। इसके बाद हम एस एल सिस्टम पढ़ेंगे जिसमें बाउंड्री कंडीशंस इंक्लूड होंगी। तो हमारे पास सबसे पहले रेगुलर एस एल इक्वेशन। तो हमें पास पता है कि स्टर्म लेवल इक्वेशन हमारे पास मौजूद होती है। तो इसमें हमारे पास पी ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स एंड आर ऑफ एक्स, ये तीनों वैल्यूज़ होती हैं। अगर हमारे पास पी ऑफ एक्स एंड आर ऑफ एक्स की वैल्यू, दोनों की वैल्यू ग्रेटर दैन 0 हो जाए तो हम इसे कहेंगे कि ये रेगुलर एस एल इक्वेशन है। ठीक है। तो पीरियोडिक एस एल इक्वेशन में हमें जो बाउंड्री कंडीशंस जो हमें इंटरवल दिया होगा जिस पर वो फंक्शन जिस पर हमारे पास दी हुई डिफरेंशियल इक्वेशन या एस एल इक्वेशन, ठीक है, कंटिन्यू होगी। तो हमने सबसे पहले देखना है कि पीरियोडिसिटी के लिए हम जानते हैं कि हर जितने भी हमारे पास साइन कोसाइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे इसका हम पीरियड फाइंड किया करते थे। तो इसी तरह हम पीरियोडिक एस एल इक्वेशन के लिए भी हम सबसे पहले पीरियोडिक कंडीशंस के ज़रिए हम इक्वेशन को या अपने सवाल को सोल्व करेंगे। तो हम देखेंगे सबसे पहले कि हमारे पास पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास मौजूद होगी और आर ऑफ एक्स भी। तो हम सबसे पहले इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है होगा, जो हमें पास इंटरवल दिया होगा ए बी, उन दोनों के दरमियान डिफरेंस होगा, उसको हम बी माइनस ए से ज़ाहिर करेंगे। तो हम वही जो कंडीशन हम साइन कोज के लिए लगाते थे वही लगाने के बाद हम इनके पीरियड फाइंड करेंगे। जैसे पी ऑफ एक्स है तो हमारे पास पी बाहर रहेगा, एक्स अंदर जाएगा, और जो हमारे पास पीरियड होता था उसको हम ऐड किया करते थे। ठीक है ना। जब हम इक्वेशन को सोल्व करेंगे हमारे पास 0 से पाई या 0 से 2 पाई ऐसे वैल्यूज़ दी होंगी इंटरवल। तो हम देखेंगे सबसे पहले कि 0 से पाई होगा तो हम पाई माइनस 0 करेंगे तो इसका पीरियड जो होगा वो पाई होगा। तो इसलिए हम इक्वेशन के हर पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू में पाई की वैल्यू को पुट करते जाएंगे। जैसे बी माइनस ए, यहाँ पर भी बी माइनस ए क्यू और आर में। ठीक है। तो हमारे पास ये होगा पीरियोडिक एस एल इक्वेशन। और इसके बाद हमारे पास थर्ड है सिंगुलर एस एल इक्वेशन। सिंगुलर एस एल इक्वेशन में हमने देखना है कि हमारे पास जो इक्वेशन है उसमें पी ऑफ एक्स या क्यू ऑफ एक्स दोनों में से किसी एक की वैल्यू 0 हो जाए दिए हुए गिवन इंटरवल्स में, जब हम उसकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। ठीक है ना। जैसे हमारे पास ए बी हमारे पास इंटरवल दिया होगा, तो अगर हम उस पर लिमिट अप्लाई करें या उस पर ये हमारी पास जो कंडीशंस होंगी वो हम अप्लाई करते जाएं, तो किसी एक की वैल्यू पुट करने के बाद जब हमारे पास वैल्यू 0 आ जाए, चाहे आर ऑफ एक्स की चाहे पी ऑफ एक्स की, तो हम उसे कहेंगे कि ये सिंगुलर एस एल इक्वेशन है। तो इसके बाद हम एग्जांपल देते हैं। फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास है u डबल डेरिवेटिव प्लस लैम्डा u इज़ इक्वल टू 0, और हमें कंडीशन दी हुई है 0 से पाई। ये हमारे पास क्लोज्ड इंटरवल बनता है, ये 0 से पाई। ठीक है। तो ये हमारे पास क्लोज इंटरवल है। तो हम इसको ऐसा इक्वेशन में की शक्ल में लिखते हैं। पहले डी बाई डी एक्स, इसको मैं लिख सकता हूँ, इसका एक डेरिवेटिव मैं इधर लिख लेता हूँ। तो उसके साथ ये मेरे पास 1 है। तो उसके बाद डी यू ऑफ डी एक्स प्लस, और हमारे पास ऐसा इक्वेशन हमारे पास मौजूद होती थी कि डी ऑफ डी एक्स पी ऑफ एक्स डी ऑफ डी एक्स, ठीक है, प्लस क्यू ऑफ एक्स यू ऑफ एक्स प्लस लैम्डा आर ऑफ एक्स यू ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 0। ठीक है। तो ये हमारे पास होती थी एस एल इक्वेशन। तो इसको मैं एस एल इक्वेशन की शक्ल में जब लिखूंगा तो मेरे पास पी ऑफ एक्स की जगह यहाँ पर 1 है तो 1 आएगा। तो ये डी यू ऑफ डी एक्स है प्लस मेरे पास क्यू ऑफ एक्स 0 होगा क्योंकि यहाँ पर क्यू ऑफ एक्स मौजूद ही नहीं है, तो 0 यू ऑफ एक्स होगा प्लस लैम्डा, और आर ऑफ एक्स की मेरे पास वैल्यू 1 है तो साथ में यू इज़ इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास एस एल इक्वेशन, ये एस एल इक्वेशन लिखी हुई है। तो मेरे पास पी ऑफ एक्स की वैल्यू 1 आ गई, क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू 0 आ गई, और आर ऑफ एक्स की वैल्यू 1 आ गई, और लैम्डा मेरे पास वैसे ही है। पी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 1 है, आर ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 1। ठीक है। तो हमने देखना है कि ये कौन सी एस एल इक्वेशन है, रेगुलर है, सिंगुलर है या पीरियोडिक है। हम देख सकते हैं कि जब हमारे पे पी ऑफ एक्स की वैल्यू भी 1 है जो कि ग्रेटर दैन 0 है, और क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू इज़ इक्वल टू 0। हमें क्यू ऑफ एक्स को देखना भी नहीं है, हमने आर ऑफ एक्स को देखना है, और आर ऑफ एक्स की वैल्यू भी ग्रेटर दैन 0 है। ठीक है। तो इसका मतलब है ये गिवन इंटरवल पर हम इसकी वैल्यू पुट भी करें। ठीक है। जैसे मैं पी ऑफ एक्स की जगह पहले 0 पुट करता हूँ तो मेरे पास जवाब 1 आएगा, पाई पुट करूँगा तो जवाब फिर भी 1 नहीं आएगा जो ग्रेटर दैन 0 है। तो मैं पाई पुट करता हूँ तो मेरे पास जवाब
1 आता है और 0 पुट करता है, फिर भी मेरे पास आर ऑफ एक्स की वैल्यू 1 जो कि ग्रेटर दैन 0 आती है। तो ये मेरे पास कौन सा इक्वेशन होगी, रेगुलर एसएल इक्वेशन। हमारे पास कोई भी इक्वेशन हो हम उसको ईजिली चेक कर सकते हैं कि ये रेगुलर है या नहीं है। तो हमने बस उसकी वैल्यूज़ को पुट करते जाना है, इस इंटरवल्स की वैल्यू को पुट करना है। अगर वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास कोई एक वैल्यू भी 0 आ जाती है तो हम उसे कहेंगे कि ये रेगुलर तो नहीं है, सिंगुलर हो सकती है, या पीरियोडिक में हम जाएंगे तो तब देखेंगे। और पीरियोडिक एसएल इक्वेशन में भी जानते हैं कि पीरियोडिसिटी का मतलब होता है कि हमारे पास जैसे कोज, ठीक है, कोज ऑफ एक्स, इसका पीरियड होता है 2 पाई का मतलब हर 360 डिग्री के बाद कोज की वैल्यू रिपीट होनी शुरू हो जाती है। इसी तरह जब हम एसएल इक्वेशन को सोल्व करेंगे उस पर जब हम कंडीशंस लगाएंगे तो फिर उसकी वैल्यूज़ रिपीट होंगी, तो हम देख सकेंगे कि ये एक पीरियोडिक एसएल इक्वेशन है। तो ये मेरे पास एक सवाल है, तो इसको पहले मैं सिंप्लीफाई करता हूँ। सिंप्लीफाई करने के बाद ये यू लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये एक साइड पर आ जाएगा बाहर, और ये वाली वैल्यू के साथ भी यू आएगा, और ये डबल डेरिवेटिव को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। तो ये सब लिखने के बाद मेरे पास पी ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स और आर ऑफ एक्स की वैल्यू आएगी। पी ऑफ एक्स 1 है जो ग्रेटर दैन 0 है, क्यू ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू ये है, और आर ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 1 है। तो इसके अंदर मैं अब कंडीशंस लगाऊंगा कि मैं पी ऑफ, जब मैं पाई करूँगा तो मेरे पास जवाब क्या आएगा, 1 ही आएगा। हमारे पास जो कंडीशन है वो पाई से माइनस पाई है। तो जब मैं पी ऑफ पाई किया तो मेरे पास जवाब 1 आया, पी ऑफ माइनस पाई किया तो मेरे पास जवाब फिर भी 1 आया। उसके बाद मैंने जब पी ऑफ पाई किया तो मेरे पास जो जवाब आया वो 16d कोस 2 पाई, तो ये मेरे पास -16d। और जब मैंने माइनस पाई पुट किया तो फिर भी मेरे पास जवाब -16d ही आएगा। और आर ऑफ एक्स के लिए भी ये सेम कंडीशंस होगी। तो इसका जो पीरियड बनेगा, तो इसका जो हमारे पास पीरियड आता है वो इस कंडीशन से हम देख सकते हैं। तो हम देख सकते हैं कि जहाँ पर पाई और माइनस पाई ये इसका पीरियड है, क्योंकि कोस के साथ जो भी रकम प्लस की हो या माइनस की हो तो वो उसको प्लस में कन्वर्ट कर देता है। अगर इसको दूसरी तरफ देखें तो जैसे मैंने पहले कहा था हम b-a करेंगे, तो जब मैं b-a में -2 पाई आएगा जवाब। जब मैं इसके अंदर -2 पाई पुट करूँगा, इसके अंदर -2 पाई पुट करूँगा, इसके अंदर -2 पाई पुट करूँगा, तो फिर भी मेरे पास जो जवाब होगा उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। तो इसके अंदर जब मैं -2 पाई पुट करूँगा तो इसके साथ जो कोस 2 पाई है, मतलब कि ये मेरे पास है कोस 2x है, ये इज़ इक्वल टू होगा कोस 2x प्लस 2 पाई/2, ठीक है ना। ये इसके अंदर साथ डिवाइड होगा, तो इस मतलब कोस का हमारे पास जो पीरियड है वो इस वक्त पाई होगा। इसलिए मैंने इसके अंदर वो डायरेक्ट कंडीशन लगाई है, माइनस पाई और डायरेक्ट पाई पुट किया है, तो मेरे पास जो जवाब है वो सेम आए हैं। इसका मतलब है कि पाई पर कोस 2 पाई की वैल्यू वो रिपीट होती जाती है, मतलब हर पाई पर कोस 2 पाई की जो कोस 2x है उसकी वैल्यू हर पाई पर रिपीट होती रहेगी। इसलिए मैंने इसको सिंप्लीफाई नहीं किया बस, तो ये आ गया। तो इसका मतलब हमें मालूम हुआ कि ये हमारे पास एक पीरियोडिक एसएल सिस्टम इक्वेशन है। उसके बाद हम देखेंगे थर्ड में हमें इसको सिंगुलर प्रूव करना है। ये हमारे पास -1 और 1 है, इंटरवल दिया हुआ है। इसको मैं एसएल इक्वेशन में कन्वर्ट करता हूँ तो इसको मैं डी ऑफ dx लिख सकता हूँ। ये लिख लिया। मेरे पास क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू 0 है, तो ये मैंने 0 यू ऑफ एक्स लिख लिया। हमारे पास पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स का स्केयर, और क्यू ऑफ एक्स 0 है और आर ऑफ एक्स की वैल्यू 1 है। तो मैंने देखना है कि इन दोनों में से कोई एक भी अगर 0 हो गई आर ऑफ एक्स और पी ऑफ एक्स में से, तो ये मैं कह दूंगा कि ये मेरे पास सिंगुलर एसएल इक्वेशन है। जब मैं पी ऑफ इज इक्वल टू 1 पुट करता हूँ, क्योंकि मेरे पास जो इंटरवल है वो -1 से 1 है, जब मैं पी ऑफ 1 पुट किया तो मेरे पास ये 0 हो गया। पी ऑफ -1 पर भी ये 0 हो जाती है वैल्यू, और आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 है। इन दोनों में से कोई एक 0 होनी चाहिए थी, तो मेरे पास पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 हो गया है। तो इसका मतलब है ये सिंगुलर एसएल इक्वेशन है। अगर हम इस क्वेश्चन को गौर से देखें तो अगर मैं ये ओपन इंटरवल ले लेता हूँ -1 से 1, अगर जो मैं ओपन इंटरवल ले लेता हूँ मतलब -1 और 1 इंक्लूड नहीं होंगे। अगर -1 और 1 इंक्लूड नहीं
नहीं होंगे तो ये रेगुलर एसल इक्वेशन हो जाएगी। जब मैं इसमें से 1 और -1 के दरमियान कोई भी वैल्यू पुट कर देता हूँ x के अंदर, मतलब 0.5 पुट कर देता हूँ, -0.5 पुट कर देता हूँ, ठीक है ना, तो ये मेरे पास कभी भी 0 नहीं होगा, ये मेरे पास ग्रेटर दैन 0 ही रहेगा। तो जब ये ग्रेटर दैन 0 होगा तो इसको मैं कहूँगा कि ये एक रेगुलर एसल इक्वेशन है। तो ओपन इंटरवल पर सिंगुलर एसल इक्वेशन कभी कभी वो रेगुलर भी हो सकती है, ठीक है।